तक हमारी अलिशा कभी किचन में नहीं, मुझे पराठे नहीं बनाने आते। गेस व्हाट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सहरी जो है अलिशा ने बनाई है, 3 पराठे बनाए हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मुझे पराठे नहीं बनाने आते। अलिशा को पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, लेकिन पता नहीं इसने कैसे बना लिए। मैं आजकल मम्मा को सहरी टाइम नोटिस कर रही होती हूँ कि मम्मा कैसे पराठे बनाती हैं, ताकि मैं भी जो है ना आने वाले दिनों में मम्मा को ना उठाया करूँ और खुद ही पराठा बना लिया करूँ। लेकिन आजकल मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, जिसकी वजह से जो है ना मैं सहरी के टाइम सो जाती हूँ और फिर मेरी आँख नहीं खुल पाती। और मैं दिखाती हूँ आपको कि अलिशा ने क्या बनाया। लेकिन आज इसने सारी की सारी सहरी बनाई है, जितना कुछ भी बनाया। और अभी यहाँ बैठ के जो है ना मेरे बहन भाई अपने ड्रीम्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो इन्होंने रात को देखे हैं। और अलिशा ने पहली दफ़ा सहरी बनाई है खुद अकेले, सारी की सारी। कितने बजे तुमने बनाना शुरू की थी? 3:30। यहाँ पर अपने को ऑप्शन है। फिर उसके बाद वो नीचे जाता है, ठीक है, रोते अब मैं पीछे हूँ। अब सीढ़ियाँ ऐसी जाती है और फिर ऐसी जाती है और एक नीचे कमरा है। फोन को नीचे रख, वो ब्लैक स्क्रीन कर देना, वो डॉट वो डाले। मैं सहरी में लेने लगी हूँ 2 बॉइल्ड एग्स, और साथ में ये मैंने रात को अपने लिए इफ्तार टाइम स्मूदी बनाई थी, जो कि मम्मा ने मुझे नहीं पीनी दी थी और रोटी खिला दी थी। इसमें मैंने ऐड किया था 1 बनाना, 1 खजूर, 1 स्कूप प्रोटीन शेक और लो फैट मिल्क 1 छोटा कप। और यहाँ पर मैंने मम्मा से थोड़ी सी चूरी भी बनवाई है, बिकॉज आई मिस चूरी ब्रेकफास्ट में खाना। सहरी में शुरू से ही चूरी खाने की आदत है, जब से रोज़ा रखने स्टार्ट किए थे, है ना मम्मा? आप हमेशा चूरी बना के देती थी ना? नहीं जी नहीं, मम्मा हमेशा चूरी बना के देती थी। तो अपना व्लॉग बनाना बना रही हूँ। नहीं बोल। गेस व्हाट, अब बैक टू माय रूम। तो ना रात को जो है ना मैंने अलिशा से बात की और उसने भी मेरी बात को समझा और उसने भी मुझे बोला। मैंने उसको कहा मेरा दिल नहीं लग रहा उस कमरे में, मुझे नींद नहीं आ रही उस कमरे में, तो आप जो है ना मुझे मेरे रूम में वापस आने दे सकती हो तो आने दे दो, या ऐसा कर लेते हैं कि 15 दिन आप इस रूम में रह लो, रमज़ान गुजार लो, और 15 दिन के बाद जो है ना मैं आ जाऊँगी। तो शी सेड कि उसका भी इस कमरे में दिल नहीं लग रहा, वो भी चाहती थी कि वो उस रूम में वापस शिफ्ट हो जाए। और क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई हुई है, लाइक अकेले इस रूम में रहने की। और उसने कहा कि उसको ऐसा लग रहा है कि ना वो मम्मा को टाइम नहीं दे पा रही, उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही, क्योंकि वो सारा दिन यूनिवर्सिटी होती है, फिर बाहर की उसकी अपॉइंटमेंट्स होती है मेहंदी वगैरह की, तो वो सारा दिन बिजी होती है और रात को आके फैमिली टाइम स्पेंड करती है। तो वो रात के टाइम भी फैमिली टाइम स्पेंड कर पाती है हम सब के साथ। तो क्या हो रहा था कि वो ना आते इस रूम में आ जाती थी, थक जाती थी और अपना इधर टाइम स्पेंड करती थी। तो उसको इन 2 दिनों में फ़ील हुआ कि मैं मम्मा के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रही, छोटी बहन के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही। तो उसने कहा नहीं, मैंने जो है ना वापस अपने रूम में शिफ्ट होना है और मैं वहीं जाके ना सोया करूँगी, क्योंकि रात को ना ये अच्छा खासा अल्लाह गुल्ला करते हैं मम्मा, सामिया और अलिशा, और मैं भी करती हूँ। लेकिन फिर ये होता है कि मेरा जो है ना मैं अपने रूम में आ जाती हूँ, या तो फिर वो ऐसा करते हैं कि मेरे रूम में आ जाते हैं और रात को सोने के लिए उधर चले जाते हैं। लेकिन मुझे अपने रूम की एक आदत हो गई हुई है ना, तो फिर मेरे लिए शिफ्ट करना मुश्किल था और उसके लिए भी मुश्किल हो रही थी। सो हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस से अपने अपने रूम्स में चले गए एंड आई एम सो हैप्पी। तो मैंने आके अपने रूम को अच्छी तरह से डीप क्लीन किया, मतलब क्लीन, मेरा रूम क्लीन था, लेकिन वो होते ना कि आपको कदर आ जाती है। मैं 2 दिन उस तरह कमरे में रही हूँ, ना मैं सही सो पा रही थी, ना मैं नहीं बैठ पा रही थी। मुझे बहुत तंगी हो रही थी, क्योंकि मैं जब से पाकिस्तान से वापस आई हूँ मैं इसी रूम में हूँ और अकेली रह रही हूँ, तो मुझे अकेले रहने की इस रूम में आदत हो गई हुई है। सो फिर क्या हुआ कि मैंने आके अच्छे से रूम को क्लीन किया, डस्टिंग सही की। मैंने कहती है मैंने इतना भी गंद नहीं डाला, मैंने कहा गंद की बात नहीं है, मुझे पता नहीं अपने रूम की कदर आई है। मैं कहती हूँ मैं जब इस रूम में वापस आई हूँ ना, हर चीज़ में मतलब सही साफ़ सुथरी, और मैं आराम सुकून से अब इस कमरे में अपना टाइम स्पेंड करूँ। और फिर रूम क्लीन करने के बाद मैं किचन गई, किचन की अच्छी खासी मैंने क्लीनिंग की और डिशेस वॉश की, किचन सारा क्लीन किया। सहरी में जो भी डिशेस इकट्ठी हुई थी, मज़े की बात है अलिशा ने बहुत मज़े की फर्स्ट टाइम टोटली अलिशा ने सहरी बना के हम सबको उठाया और आधे घंटे में उससे सहरी बनाई, मज़े की बात। तो 3:30 बजे वो किचन में गई, मैं सो रही थी आज। मैंने उसको बोला कि वैसे भी मम्मा को उठाना होता है ना सहरी बनाने के लिए, तो उठा देना मम्मा को, इतने बजे मैं सो रही हूँ, क्योंकि मैं इफ्तार में भी लगी रहती हूँ, मैं सहरी में भी हेल्प करती हूँ। फिर मैं इतनी थक जाती हूँ, फिर पता है साथ साथ इबादत भी,
तो मैं इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि मुझे आजकल नींद की खुद कुछ समझ नहीं आ रही। फिर साथ साथ अपना ऑनलाइन काम देखना, प्रोजेक्ट्स देखना, हर चीज़ देखना, फिर मुझे होता है कि ना मैं बस सुकून से अपने रूम में हूँ। तो बहुत मज़े की फ़र्स्ट टाइम उसने सहरी बनाई, पराठे बनाए। नहीं तो आज तक हमारी अलिशा कभी किचन में नहीं गई, उसने जाके कोई चीज़ नहीं बनाई, लेकिन वो आंटी को देखती रहती थी। आनी को हम आंटी को आनी कहते हैं, तो आनी को देखती रहती थी जब आनी पराठे बनाती, क्योंकि मेरी आनी बहुत मज़े के पराठे बनाती हैं। तो आनी को देख देख के उसने पराठे बनाना सीखे। और मैं भी आजकल मम्मा को सहरी टाइम जो है ना डेली देख रही थी कि मम्मा किस तरह से पराठे बनाती हैं, ताकि जो है ना मुझे मम्मा को ना उठाना पड़े। लाइक मम्मा जो है ना सोई रहे और मैं सहरी बना लिया करूँ। मुझसे जितना होता है मैं डिशेस कर लेती हूँ जो इफ्तार में रात को, फिर आके तरावी के बाद खाना होता है, तो वो फिर उसकी जो डिशेस गंदी होती हैं मैं फिर वापस जाके नहीं करती। मैं सहरी टाइम जो है ना मामा के उठने से पहले पहले डिशेस कर लेती हूँ, चाय रख लेती हूँ, बाकी जो चीज़ें रेडी करनी होती हैं वो कर लेती हूँ। और सिर्फ पराठे जो हैं वो मम्मा बनाती हैं, और रोटियाँ अगर बनानी हो वो मम्मा बनाती हैं, बाकी सिर्फ अलिशा कर देती होती थी। सो आज टोटली जो है ना अलिशा ने बनाया और सर्व भी उसी ने किया। और फिर मैंने किचन की अच्छी खासी क्लीनिंग की। बस एक मसला है, जब मेरी बहनें चली जाती है ना किचन, इतना कोई गंद बना के निकलती है ना आपकी सो। तो मेरी क्या कोशिश होती है कि जैसे ही कोई किचन में कोई काम करने के लिए जाए ना, मैं भी साथ में ही चली जाऊँ, ताकि मैं साथ साथ जो है ना डिशेस करती रहूँ, और साथ साथ में जो बाकी की हेल्प चाहिए हो वो भी मैं करती रहूँ। तो मैं मम्मा के साथ भी ऐसे ही करती हूँ हेल्प। इफ्तार में भी मैं यही करती हूँ, डिशेस भी करती हूँ, साथ साथ जो जो हेल्प कर सकती हूँ। कोई चीज़ फ्राई करनी है, रोटी के लिए पेड़े बना दिए, रोटी भी बना सकती हूँ मैं। बट फिर ये होता है कि भाई को ना मम्मा के हाथ की ही रोटी पसंद आती है, वो मम्मा के हाथ की खाता है। और देखिए ना मैं इस कमरे में आई, मैं कितनी बातें कर रही हूँ। मैं ये बातें करना आप सबसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जो कि उस रूम में जब से मैं गई ना मेरे से बात भी नहीं हो रही थी। मेरा ये था कि मुझे सुकून नहीं था मेंटली, और इनरली सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह से आई एम सो हैप्पी दैट आई केम बैक टू माई रूम। फिर मैंने जो है किचन क्लीनिंग के बाद शॉवर लिया, ठीक है। और शॉवर लेने के बावजूद मौसम इतना प्यारा, लेकिन मुझे गर्मी, मौसम इतना कोई प्यारा हुआ है ना, और फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। मैं पानी भी ठंडे पानी से, थोड़ा सा नीम गर्म पानी से शॉवर लिया कि ये ना मुझे ठंडी ना लग जाए। तो लेकिन फिर भी जो है ना मुझे गर्मी लग रही है। अभी पंखा ऑन करती हूँ और फ़ैन ऑन करती हूँ, और इतना प्यारा कोई मौसम हो रही है। कल से मुसलसल बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडा ऑन कर लिया मैंने। और मेरी इस रूम में आने की एक्साइटमेंट आपको मेरी बातों से पता चल रही होगी, मेरी आवाज़ से चल रही होगी। और आप यकीन करें मैं इतनी थकी हुई भी हूँ ना, लेकिन मैं इस वक्त थकन फील नहीं कर रही, कि मैं इतनी सुकून में हूँ, मैं इतनी खुश हूँ इस रूम में जब से मैं आई हूँ। और लिटरली मैं 5:35 या 5:40 में काम करने लगी थी, और अब 8:20 हो गए हैं। इतना अभी तक मैं अभी आके बैठी हूँ। रूम क्लीन करना, जो चीज़ें क्लीन भी थी ना रूम की, मैं लिटरली उनको भी साफ़ करने लग गई। इन ग्रिलों को, पीछे विंडोज़ की ग्रिल्स को, विंडोज़ को, हर चीज़ को मैंने ऐसे साफ़ के चमका दिया। ये जी हसीन सा मौसम चेक करें, और इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ ना। और ये मिरर बिल्डिंग से मुझे लहरें तेज़ तेज़ आज चल रही हैं काफ़ी, और वो दिखाई दे रही हैं, और काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है। और आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा कैम की वजह से, जो यहाँ से नज़र आ रहा है वो व्यू तो कैम पे बिल्कुल भी कैप्चर भी नहीं कर रहा ना, मैं बता रही हूँ ना आपको। और लिटरली मैंने ये सारी विंडोज़ की ग्रिल्स क्लीन की, और विंडोज़ क्लीन की, व्हाट नॉट। और अब मैं सुकून से बैठ, मैं साथ साथ करूँगी अपने ब्लॉग्स को एडिट, काम करूँगी, अपना ऑनलाइन प्रोजेक्ट का काम करना है वो सबमिट करना है वो करूँगी। और उसके अलावा बस सब ऑनलाइन काम करते हैं, वीडियोस को एडिट करते हैं, ब्लॉग्स को अपलोड करते हैं, स्केचिंग करते हैं, और उसके अलावा मज़ीद और काम करते हैं। फिर जब नींद आ जाएगी सो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।